इस वीडियो में 53वीं से 55वीं बीपीएससी परीक्षा जो हुई थी उसमें बिहार स्पेशल से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरलीभीत के। अगला प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे? पुरुलिया से। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे? जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? कौन कौन राज्य हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? पटना। अगला प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है किससे? काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो ये कराई जाती हैं इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राक्कलित किया? 35%। अगला प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई सांविधिक रूप से, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया? प्रधान जाति के हिंदू। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। और अंतिम प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।